TNN-TV की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। गुज़िश्ता साल कनाडा और हिंदुस्तान के दरमियान सिफारती तनाज़े की वजह से हिंदुस्तानी तलबा को दिए जाने वाले इजाज़तनामों में नुमाया कमी आई है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता साल कनाडा और हिंदुस्तान के दरमियान सिफारती तनाज़े की वजह से हिंदुस्तानी तलबा को दिए जाने वाले इजाज़तनामों में नुमाया कमी आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में एक सिख अलहदगी पसंद रहनुमा के कत्ल पर सिफारती तनाज़े की वजह से कनाडा के हिंदुस्तानी तलबा को जारी करदा मुतालियाती इजाज़तनामों की तादाद में गुज़िश्ता साल के आखिर में तेज़ी से कमी आई जब हिंदुस्तान ने कैनेडियन सिफारतकारों को बेदखल कर दिया था। कैनेडियन हुक्काम का कहना है कि हिंदुस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़े की वजह से इजाज़तनामे के अमल में शामिल कैनेडियन सिफारतकारों को हटाया, जिसकी वजह से ये तादाद कम हुई है। कनाडा के इमिग्रेशन वजीर मार्क मिलर ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनका ख्याल है कि हिंदुस्तानी तलबा को दिए जाने वाले स्टडी परमिट्स की तादाद में जल्द ही किसी भी वक्त इजाफा होने का इम्कान नहीं है। जून में कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि उनकी हुकूमत के पास पुख्ता शवाहिद मौजूद हैं जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि कैनेडियन शहरी और खालिस्तान के हामी रहनुमा हरदीप सिंह निज्जार के कत्ल में भारतीय हुकूमत के अहलकार मुलविस थे। मिलर ने कहा, हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात में कशीदगी ने हिंदुस्तान से आने वाली बड़ी तादाद में दरख्वास्तों पर कार्रवाई करने की हमारी सलाहियत को बहुत कम कर दिया है। अक्टूबर में हिंदुस्तान की दरख्वास्त पर कनाडा को 41 सिफारतकारों को वापस बुलाना पड़ा। हिंदुस्तान ने कहा कि हिंदुस्तान में कैनेडियन सिफारतकारों की तादाद कनाडा में हिंदुस्तानी सिफारतकारों की तादाद से कहीं ज़्यादा है और कनाडा को इस तादाद को बराबर करने को कहा गया था। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि रियासत हाय मुत्तहदा में राय दहंदगान को मुमकिना तौर पर नवंबर के सदारती इंतखाबात में मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद या माजी की पुरानी यादों के दरमियान इंतखाब का सामना करना पड़ेगा। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि रियासत हाय मुत्तहदा में राय दहंदगान को मुमकिना तौर पर नवंबर के सदारती इंतखाबात में मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद या माजी की पुरानी यादों के दरमियान इंतखाब का सामना करना पड़ेगा। ट्रूडो ने मॉन्ट्रियल के कारोबारी सामीन को बताया, वफाकी हुकूमत इस इम्कान के लिए तैयार है कि डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी सदारत आसान नहीं होगी। ट्रूडो ने यह तबसरे एक दिन बाद किए जब ट्रंप ने तकरीबन 51% वोटों के साथ आयवा रिपब्लिकन कॉकसेस में कामयाबी हासिल की, जिसके नतीजे में साबिक सदर को मुल्क के नवंबर के इंतखाबात से कबल रिपब्लिकन नामजदगी के लिए इब्तिदाई बरतरी हासिल हुई। बहुत सारे मामलात हैं जिन पर ट्रूडो ने कहा कि वो एक मुद्दत के साबिक अमरीकी सदर से मुत्तफिक नहीं है जो 2016 में मुंतखब हुए थे और 4 साल बाद जो बाइडन के हाथों शिकस्त खा गए थे। लेकिन वजीर आज़म ने कहा कि वो ट्रंप के मैंडेट के जरिए कनाडा के मफादात का कामयाबी से दिफा करने में कामयाब रहे, जिसमें रियासत हाय मुत्तहदा, अमरीका, मैक्सिको कनाडा मुआहदे के मुज़ाकरात और अमरीका को कनाडा की एलुमिनियम की बरामदात पर तनाज़ा भी शामिल है। ट्रूडो ने कहा कि ये पहली बार आसान नहीं था और अगर दूसरी बार हुआ तो ये भी आसान नहीं होगा, लेकिन वजीर आज़म ने कहा कि अमरीका के साथ काम करना हमेशा चैलेंजों के साथ आता है। ट्रूडो ने कहा कि किसी भी अमरीकी सदर के साथ काम करना हमेशा एक बड़ा चैलेंज होता है, यहाँ तक कि उनके साथ ब्राक और वो जिनके साथ मेरी बहुत सी मुश्तरकात हैं। कनाडा बुहीरा अहमद में मिसाइल हमलों के बाद हौसियों को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करने पर गौर कर रहा है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा बुहीरा अहमद में मिसाइल हमलों के बाद हौसियों को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करने पर गौर कर रहा है। अमरीका ने पहले ही कार्रवाई की है, जबकि कनाडा यमन में मुकीम ग्रुप के बारे में अपने जायजे की पैरवी कर रहा है। कनाडा फिलहाल इस बात का जायजा ले रहा है कि आया बुहीरा अहमद में तिजारती जहाज रानी पर ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप के हमलों के जवाब में शिया इस्लामी हौसी तहरीक को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया जाना चाहिए। एक मीडिया बयान में पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर डोमैन क्लीवलैंड के तर्जुमान ने कहा कि मुल्क की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां इस बात पर गौर कर रही हैं कि आया हौसी जो बुनियादी तौर पर यमन में काम करते हैं दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करने के वाज़ेह मयार पर पूरा उतरते हैं। कनाडा को हालिया महीनों में इस फहरिस्त में एक और ग्रुप को शामिल करने के लिए दबाव का सामना करना पड़ा है। इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर, जिसने जनवरी 2020 में तेहरान से टेक ऑफ करने के फौरन बाद यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज 752 को मार गिराया था। हौसियों को दहशतगर्द करार देने के फैसले के संगीन मुजरिमाना और माली नताइज का सामना करना पड़ सकता है। कैनेडियन बैंक किसी नामजद दहशतगर्द ग्रुप के असासे मुंजमद कर सकते हैं और पुलिस ऐसे किसी भी फर्द पर फर्द जुर्म आयद कर सकती है जो ऐसे गिरोह की माली या मादी तौर पर हिमायत करता है। इजराइल हमास जंग के आगाज के बाद से हौसियों ने बुहीरा अहमर से गुजरने वाले तिजारती टैंकर्स पर दर्जनों मिसाइल दागे हैं, जो दुनिया की मसरूफ तरीन शिपिंग लेन में से एक है। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीका और बरतानिया ने कनाडा की हिमायत के साथ
حوثی اہداف پر فضائی حملوں کی ایک لہر شروع کی جب گروپ کے رہنماؤں نے اپنے حملوں کو روکنے کے الٹیمیٹم کو نظر انداز کیا۔ ایک مختصر وقفے کے بعد حوثیوں کو دہشت گردوں کی فہرست میں واپس ڈالنے کے امریکی فیصلے کے اس گروپ اور یمن کے لیے مالی اثرات مرتب ہوں گے۔ حماس کے مرکزی رہنما اور مذاکرات کار موسیٰ ابو مرزوق کا کہنا ہے کہ ریڈ کراس نے حماس کے پاس اسرائیلی جنگی قیدیوں کو دوا فراہمی کی درخواست کی تھی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ حماس کے مرکزی رہنما اور مذاکرات کار موسیٰ ابو مرزوق کا کہنا ہے کہ ریڈ کراس نے حملے کے پاس اسرائیلی جنگی قیدیوں کو دوا فراہمی کی درخواست کی تھی۔ موسیٰ ابو مرزوق نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حماس کی قید میں موجود اسرائیلی قیدیوں کے لیے 140 قسم کی ادویات دی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ادویات کی فراہمی کے لیے ہم نے متعدد شرائط رکھیں۔ اسرائیلی قیدیوں کے لیے دوائی کے ہر ڈبے کے بدلے ہمارے لوگوں کے لیے دوائیوں کے 1000 ڈبے دینے ہوں گے۔ موسیٰ ابو مرزوق کا کہنا تھا کہ جس ملک پر ہم بھروسہ کرتے ہیں صرف اس کے ذریعے دوا فراہم کرنا ہوگی۔ دوسری جانب حماس کے عہدیدار نے عرب اور مسلمان ممالک پر غزہ محاصرے کو توڑنے کی درخواست کی ہے۔ اسامہ حمدان نے غزہ کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اسرائیل اور بائیڈن انتظامیہ پر فوری اور سنجیدہ دباؤ کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ میں ایک ہفتے سے سردی نے 9 ریاستوں میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جس کے دوران ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 40 تک جا پہنچی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں ایک ہفتے سے سردی نے 9 ریاستوں میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جس کے دوران ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 40 تک جا پہنچی۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق امریکہ کی 9 ریاستوں آرکنساس، ایلنوائے، کنساس، مسیسپی، نیو یارک، اوریگون، پنسلوانیا، ٹینیسی اور وسکانسن میں برفانی طوفان، برف باری اور سخت سردی نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ سب سے زیادہ ہلاکتیں ریاست ٹینیسی میں ہوئیں، جہاں 14 افراد ہلاک ہو گئے۔ سڑکوں پر کئی فٹ برف جم گئی اور ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ پھسلن کے باعث گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ اسی طرح ریاست پنسلوانیا میں بھی مسافر بردار منی وین برف سے ڈھکی سڑک پر کنٹرول کھو بیٹھی اور ٹریفک حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ ریاست اوریگون میں منجمد کرنے والی برف باری اور یخ بستہ ہوائوں نے 85,000 افراد کو گھروں میں قید کر دیا، جبکہ کاروباری سرگرمیاں معطل ہو کر رہ گئیں۔ بجلی کا نظام ٹھپ ہو گیا اور 50,000 گھر بجلی سے محروم ہو گئے۔ نیو یارک کے جنوب میں 30 انچ سے زیادہ برف پڑ چکی تھی، جبکہ دیگر ریاستوں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ شہریوں کو بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔